हेलो बच्चों, आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th के भी ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें कि आपको क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज हम आपको स्टार्ट ही करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर से, यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये आप लोग का पहला वीडियो ही है, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी फॉर्मूला मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि समांतर श्रेणी कहते किसको है, जिसको शॉर्ट में आप एपी बोलते हैं और अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एपी होता क्या है, या एपी कैसे पहचान जाएंगे, या एपी का रूप कैसा होता है। तो एपी का पहले आप रूप यानी कि फॉर्म ही समझ लीजिए कि किस फॉर्म में आपको एपी नजर आएगा। तो इसका रूप जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। और इसको आप परिभाषा जानना चाहे तो देखिए, ऐसा अनुक्रम जिसमें कोई पद और ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर हमेशा क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी में कहेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी उसको बोलेंगे। जैसे देखिए, ये जो आपको अनुक्रम दिखाई दे रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसके बाद क्या होगा आप लोग को पता चल गया होगा ए प्लस 4d, उसके बाद फिर क्या होगा ए प्लस 5d, इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो देखिए, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो सोचिए ए से कट जाएगा तो डी बचेगा। फिर देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए ए से कट जाएगा, 2 गो डी में से 1 गो डी घटाएंगे तो 1 गो डी बच जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, 1 गो से वो कटेगा, 3 गो में से 2 गो घटाएंगे तो 1 गो डी बचेगा। यानी कि सब में डी डी आ रहा है अंतर, यानी कि समान अंतर आ रहा है, तो कहेंगे यह एपी है। और एपी का यही फॉर्म है। अगर इस चीज को आप याद रखते हैं तो समझिए आपका सारा बात जो है इसी से निकलता है, इसलिए ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और समझिएगा, जहां पर ए होता क्या है, डी क्या होता है, तो ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, और डी को क्या बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस यानी उसको सार्वंतर के नाम से जानते हैं। अब सार्वंतर होता क्या है, जो समान घटा घटा के हम लोग जो अंतर समान अंतर ला रहे थे ना, उसी को हम लोग सार्वंतर के नाम से जानते हैं। अब सार्वंतर निकालते कैसे हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे, दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा, उसी तरह से आगे घटाइएगा, तीसरा में से चौथा में से तीसरा, इस तरह से। तो एनवा में से एन माइनस वनवा घटाइएगा, जो भी पद लेना है ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर अगर समान है तब उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। अंतर समान अंतर को सार्वंतर बोलते हैं, और तब उस अनुक्रम को हम लोग एपी में कहेंगे, ठीक ना। तो डी निकालने के लिए आप याद रखिएगा, दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा घटा सकते हैं, ठीक। इसी चीज को आप टी के रूप में न लिखना चाहे तो डी ऐसे लिख सकते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या an माइनस an माइनस 1। खास करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आप देखे होंगे तो आपको ये वाला नजर आया होगा, a2 में से a1 घटाना या a3 में से a2। तो बात एक ही है, आप इस टर्म टी से भी लिख सकते हैं या इसको ए से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एपी पहचानने वाला बात कि कैसे जानेंगे। तो आप अंतर अगर सबका समान है तो वह एपी में है, और अंतर अगर समान नहीं है तो वह एपी में नहीं है। एक दो उदाहरण पर भी इस बात को हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 5, 10, 15, 20 है, ये एपी में है कि नहीं है आप जल्दी से चेक कर सकते हैं। तो पहला पद इसका 5 है। डी निकालने का प्रयास करिए, 10 में से 5 घटाएंगे तब 5, 15 में से 10 घटाएंगे फिर भी 5, 20 में से 15 घटाएंगे फिर भी 5, यानी कि अंतर समान आ रहा है, तब हम कहेंगे यह एपी में है। और डी का मान निकालने के लिए आप दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, ये वाला आपका 5 आएगा, ए का मान भी 5 आया और डी का मान भी 5 आया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। इस ये एपी में है कि नहीं इसको जानते हैं। तो पहला जो शुरू में लिखा रहेगा उसको ए बोलेंगे, ठीक है। और अंतर देखिए, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 11 में से 7 घटाएंगे तो भी 4, 15 में से 11 घटाएंगे तो भी 4, सबका अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में है। और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो 7 माइनस 3, दूसरा में से पहला यानी कि 4। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एपी कैसे जानेंगे और एपी का फॉर्म क्या होता है। तो बस आपको इतना ही चीज इसमें जानना था। उसके बाद अब आपको एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद क्या होता है। तो देखिएगा, एपी का एनवा पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए, इसी को अंग्रेजी में लास्ट टर्म या nth टर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एनवा पद को nth टर्म और अंतिम पद को लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि एपी का फॉर्म कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट
डॉट डॉट। एपी को ये तो आप समझ गए ना फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगर आपसे कह दिया जाए एनमा पद ज्ञात करे या अंतिम पद ज्ञात करे तो उसको आप या तो टीएन लिखिएगा या एन लिखिएगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, आप जिसमें यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। तो एन बराबर याद रखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है समझिएगा। ए तो आप समझ गए प्रथम पद फर्स्ट टर्म है, डी क्या है सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है यही चीज आपको ध्यान देना है, एन क्या है तो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितना पद है, कितना पद की अगर बात करें तो वह एन होता है, और अंतिम पद या एनमा पद की बात करें तो उसको हम लोग टीएन बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज कर जाता है, एन का मान निकालना है कि टीएन का मान निकालना है, आगे चल के हम इसको बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं, इसलिए आप पूरा देखते रहिएगा। अब इस बात को उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे जिससे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसमें एन निकालने के लिए कहता है कि टीएन निकालने के लिए कहता है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता T19 यानी 19वां पद पूछता, 19वां पद पूछता तो इसको T19 कहिए, चाहे आप इसको A19 भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां से देखिए a प्लस एन माइनस 1 होता है, एन का मान 19 हो गया तो 19 माइनस है यानी a प्लस 18d आप डायरेक्ट लिख के a का मान और d का मान इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही अगर 25वां पद पूछता तो A25 इसको बोलते हैं, चाहे T25 बोल सकते हैं, तो इसको लिखते a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, 25 में से घटाएंगे तो 24d, यानी कि ऐसे अभी आप लिख सकते थे, एक घटाकर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस 24d। ए अगर 100वां पद पूछता, 100वां पद तो लिखते a प्लस 100 माइनस 1 या a प्लस 99d, ऐसे a और d का मान रखिएगा, आपको आराम से निकल जाएगा। 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि n और tn में आप कैसे फर्क समझेंगे, क्योंकि इसमें तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए कितने पद यानी कितना पद है उसमें तो पूछेगा तो आप समझिएगा n का मान निकालना है, और कौन सा पद यानी तब आप समझिएगा tn निकालना है। जैसे कोई 5 गो भाई है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे बोलते हैं ना, बड़ा छोटा वाला मझला वाला, इस तरह से। तो कितना है भाई तो n का मान समझिए, और कौन सा भाई तो समझिएगा वो tn निकालना है, ठीक है। tn का मतलब होता है कौन सा पद, और कितने पद निकालना है, उसमें कितना पद है तो वह n का मान है। बस ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना, नहीं तो 1 नंबर यहां से चला जाता है, ठीक ना। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है, अब आप लोगों को समझना है एपी में ही कि एपी के n पदों का योगफल क्या होता है, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के n पदों का योगफल क्या होता है। जैसे एपी कोई दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको 10 पदों का योगफल निकालिए, 20 पदों का योगफल निकालिए, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करिएगा, एपी के n पदों का योगफल को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एसएन से। और एसएन बराबर 2 को फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एक बार फिर से एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस l, या l के जगह आप an भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब मान लीजिए a का मान पता हो, d का मान पता हो, n का मान पता हो तो ये लगा दीजिएगा, लेकिन n का मान पता हो, a का मान पता हो और लास्ट टर्म भी आपको पता हो तो ये भी आप लगा सकते हैं। एक चीज इसमें आप सबसे पहले आप समझ लीजिए, ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, ये तो आप समझ गए। एन क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स, कई गो पद है वो एन का मान है, पदों की संख्या। एल कहिए चाहे टीएन कहिए चाहे एन कहिए, बात एक क्या है यानी कि लास्ट टर्म अंतिम पद। और एसएन क्या होता है तो सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन पदों का योगफल अगर कभी आपसे पूछ रहा है कि 10 पदों का योगफल 20 पदों का योगफल, तो समझिएगा कि आपसे वह एसएन का मान पूछ रहा है, ठीक है। योगफल का है तो एसएन का मान, अगर पद सीधा पूछे 10वां पद 20वां पद तब वह टीएन होगा, ठीक ना। एगो इसमें नोट याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये जरूरत पड़ सकता है कि एनमा पद का, एन पदों का योगफल अगर आपको दे दिया जाए और कहे कि इसका एनमा पद बताइए, तो इसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा टीएन बराबर एसएन माइनस एसएन माइनस 1, इस टीएन बराबर एसएन माइनस एसएन माइनस 1। ये कभी कभी आपको हो सकता है कि फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया एसएन का फॉर्मूला। अब हम आपको बताते हैं आगे फॉर्मूला में समांतर माध्य कभी पूछता है कि दो संख्या दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य को पहले एम से सूचित करते हैं। एम बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2, दो को जो संख्या दे ले रहेगा दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, वही उसका समांतर माध्य आएगा। तो 1 नंबर के सवाल में ये सवाल फॉर्मूला से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको अब बताते हैं कि एपी में कभी कभी आपसे 3 गो संख्या है, 4 गो संख्या है, 5 गो संख्या है,
तब कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा एपी में अगर 3 संख्या पूछ दे, 3 नंबर्स इन एपी, तो पहला लिखेगा अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा प्लस बीटा। एक बार फिर से देखिएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। 4 को अगर संख्या पूछे तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। यही 5 को कभी पूछे तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इस सब को अगर देखिएगा ना घटा घटा के तो अंतर जो है वो सबका समान आता है। 3 को कहते ये लगाइएगा, 4 को कहते ये लगाइएगा, अब 5 को कहता ये लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लगता है कि आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आपको याद दिला दे कि एपी में इतना ही फॉर्मूला आप लोग को जरूरत पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अभी तक देख लिए हैं तो समझिए कि आपका पूरा एपी का टोटल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो अंत में हम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, इस सवाल का आप आंसर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 5 4 3 2 डॉट 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 का 10वां पद यानी 10th टर्म इसका क्या होगा। ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।